व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। इस वक्त की हेडलाइंस। रामबंद में एहतजाज, 4 लेनिंग के काम से उठने वाले गर्दो-गुबार से आवाम परेशान। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला में बनाए गए कंटेनमेंट जोन, ऐसे इलाकों में नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। डोडा में आज से जन अभियान हुआ शुरू, डीडीसी की पंचायत मेंबरान से मीटिंग। और नीट के उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन शुरू। पेश हैं खबरें तफसील से। आज कस्बा रामबंद में वहां के मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और 4 लेनिंग के काम पर मामूर कंपनी के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि 4 लेनिंग के काम के दौरान धूल और मिट्टी ने दुकानदारों और आसपास के घरों में रहने वाले अफराद के लिए जबरदस्त मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एहतजाज करने वाले अफराद का कहना है कि काम के दौरान उठने वाली धूल और मिट्टी से लोगों के बीमार होने का जबरदस्त खदशा पैदा हो गया है। डीसी साहब कहने के कितनी बारी गाल करते सर, ऐड करते कोई इंदा चेक करने नहीं आता, कोई सिस्टम नहीं है, विजिबल नहीं जा रहा है। इतना पोल्यूशन है, रोड की इतनी बुरी हालत है कि नाले से भी बदतर हालत है। यहाँ पे रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सबको बुजुर्ग महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सारे खांसी से बुरा हाल है उनका। सबको अस्थमा हो जाएगा आज के बाद। यहाँ पे कोविड-19 होने के बावजूद आज तक रामबन के लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, लेकिन हमें कोविड-19 से कम खतरा है और इस धूल मिट्टी से पूरा है। कई बार आप लोगों ने, हमने और मीडिया के थ्रू आप लोगों ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की हुई है 20-20 मिनट की नेशनल चैनल पे, पर मुझे ये नहीं समझ आती है कि इनको कौन सा चढ़ावा चढ़ गया है जिसकी वजह से ये एक बात नहीं करते हैं। इसका मतलब ये मिले हुए हैं, या तो ये गवर्नमेंट इंडिया से पैसे खाते हैं, या जो एक कॉन्ट्रैक्टर लाए हैं उनसे पैसे खाते हैं और अपनी मर्जी से कटिंग करते हैं। लोगों की कोई परवाह नहीं है। हम लोगों ने देन देना है इनका। अगर हमारा 1 किलोमीटर का ये एरिया, रामबन सबसे छोटा टाउन है, सबसे पीसफुल एरिया है हिंदुस्तान का। चाहे 370 टूटा है यहाँ पे, चाहे कितने पंगे हुए, मिलिटेंसी रही, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे लोगों ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया और हम हमेशा डेवलपमेंट के लिए इस रोड पे उतरते हैं, ना कि हम कितने फसाद के लिए कभी उतरे हमारे रामबन के लोग। लेकिन हमें ऐसा समझा जाता है कि ये एक ऐसा छोटा सा जो बच्चे होते हैं स्कूल जाते हुए कि इनको सर के ऊपर हाथ फेर दिया, ये मिट्टी खाते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं पिछले 4 महीने से और मिट्टी खा के तंग हो गए। अगर आप हमारे, बाकी ये दुकानदार तो खैर ये 24 घंटे ही मिट्टी खाते हैं, इन्होंने इनका कोई गारंटी नहीं है कि 3-4 साल के बाद कोई बचेगा भी इनमें से। लेकिन अगर आप यहाँ से ऊपर मोहल्ले में जाएंगे, ऊपर गांव में जाएंगे, नेरा तक गांव के अंदर मिट्टी होती है, वहां पे लोगों के घरों के अंदर तक मिट्टी पहुंची है। कोई शर्म नहीं है। क्या करेंगे हम इसका इलाज? भाई इलाज आप लोगों ने करना है, ये हमारा काम नहीं है इलाज करना। आप इंजीनियर आप हो, आपके पास सिस्टम है, लेकिन 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक इनकी जो अपनी नालायकी की वजह से इनकी आप कोई चेकिंग ही नहीं है। यहाँ पे हमें कोई शौक थोड़ी ना है कि हम हाईवे पे, हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे यूथ भी हैं, यहाँ पे हमें कोई काम है यहाँ पे आके हम यहाँ पे धूप में खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब हमारे लोगों के साथ जाती हो रही है, इसका मतलब क्या हम जाति सहतर हैं? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इनके प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो सीधे लिखते हैं मिले हुई है गवर्नमेंट, ये इनके साथ मिले हुई है एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए अंधाधुंध यहाँ पे सिस्टम चला रहे हैं। हमें पुलिस वाले हमेशा जब भी हम उनको कोई प्रॉब्लम होती है हम उनको वहाँ जाते हैं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या परेशानी है? एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे लिए बनी है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे लिए चेयर पे बैठी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बैठे हैं कि हम रोडों पर आके यहाँ पे नारे लगाए। अगर सुनवाई नहीं होती, आज तो हम नॉर्मली यहाँ पे 40, 50, 100, 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम हर गाँव में जाएंगे, हम गाँव से लोग लाएंगे, हम यहाँ पे 4-5 हज़ार लोगों को। और अगर हम यहाँ पे 4-5 दिन का टाइम देते हैं, 4-5 दिन का टाइम देंगे अभी इनसे बात करके, अगर ये नहीं करते हैं तो हम पूरा जो है अगले हफ्ते जो है एक मास लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे। हाईवे तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी जो रिटर्न हमें अगली बार नेक्स्ट टाइम काम नहीं होगा, वरना हम अपनी जान दे देंगे इस रोड पे। पर ये जो है मसला हल करा कर रहे। जिला डोडा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए डोडा, बदरवा और गुंदो कस्बों में कई मुकामात पर बंदिशें लगाई गई हैं, जहां लोगों के आमदरफ्त और गाड़ियों के चलने पर पाबंदी आयद की गई है। इन इलाकों में दुकानें और दूसरे कारोबारी इदारे बंद रहे।
ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो केसेस हमारी भदरवा और बाकी इलाकों में जो बढ़ रही थी, डोडा टाउन में थोड़ी सी और गंदों में, तो उनको मद्देनजर रखते हुए जिन इलाकों में 5 से 15 तक के पेशेंट्स मिले हुए हैं, उनको ऐसे 3 एरियाज को हमने जो है वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। उसमें से एक भदरवा में है, एक हमारा गंदों में गोवड़ी विलेज है, और तीसरा जो है वो डोडा टाउन का एक हिस्सा है। इन तीनों एरियाज में जो है वो SOP के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करनी थी वो रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं। आवाजाही जो है वो रोकी गई है। एसेंशियल सर्विसेज के लिए विद परमिशन जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि सप्लाईज वहाँ पे पहुँचे। पुलिस ने जो है वो ऑलरेडी इसमें जो है वो कंटेनमेंट जोन्स और पेरीमीटर कंट्रोल का काम जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जो लोग इस इलाके में रहते हैं कि आप जो है अपने कंटेनमेंट जोन्स में आप अपने अपने घरों में ही रहें, आप बाहर निकलें नहीं, और आपकी एसेंशियल जो है वो सर्विसेज का ख्याल रखा जाएगा। बाहर के लोगों को भी मैं ये हिदायत दूंगा, एडवाइस दूंगा कि वो उन कंटेनमेंट जोन्स में ऑब्वियसली नहीं जाए, वो परमिट नहीं किया जाए। बैक टू विलेज का तीसरा मरहला शुरू होने से कबल जिला डोडा में आज से करीब 3 हफ्ते तक चलने वाले जन अभियान को फाल बनाने की गरज से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा की सदारत में गुज़श्ता रोज सरपंचों, पंचों और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में शामिल सरपंचों और पंचों को मुतल्ला किया गया कि जिला में बैक टू विलेज का तीसरा मरहला शुरू होने से पहले इस स्कीम के पहले और दूसरे मरहले में उठाए गए कामों को जन अभियान के दौरान मुकम्मल किया जाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जन अभियान के दौरान हर बुधवार के अलावा पूरे हफ्ते ऑफिसरान अपने अपने दफ्तरों में मौजूद रहेंगे और आवाम की शिकायत व मुतालबात सुने जाएंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ JK की तरफ से आज 10 सितंबर से जन अभियान की शुरुआत जो है वो यहाँ पे कर दी गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि जन अभियान में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कंपोनेंट होने वाला है जन सुनवाई, जिसमें लोगों की ग्रीवियंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी गई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जो है वो स्पेशली यहाँ पे जो है DC ऑफिस में एक सेक्शन बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं पीछे, कि जहाँ पे रोज़ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो लोगों की ग्रीवियंसेस यहाँ पे सुनी जाएगी। इन्हीं ग्रीवियंसेस को रेड्रेस करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म बनाया गया है जो हमारे नॉर्मल ग्रीवेंसेस से नहीं होगा। यहाँ पे जो ग्रीवेंसेस आएंगी उसको अलग से एक डेटाबेस बनाया जाएगा, कंसर्न ऑफिसर्स को फॉरवर्ड की जाएगी और टाइम लिमिट के अंदर उसमें इंश्योर किया जाएगा कि उसमें रिप्लाईज या उनके रिड्रेसल्स इसमें आ जाए। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आप जो है वो इस जन सुनवाई का लाभ लें। आपके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, इशूज़ जो होंगे, वो यहाँ पे आके जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी मिल सकते हैं, उनके सामने भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद। ख्वातीन की समाजी तंजीम महिला शक्ति केंद्र ने डोडा की एक और समाजी तंजीम चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौका पर भद्रवा के बेजा में एक प्रोग्राम किया, जिसमें बच्चों को पढ़ाई की तरफ रागिब करने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में बेजा और उसके गिरदनवा में आए हुए दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया। जिला डोडा के गुंदो इलाके में सालाना चौरी मेला वहां की आवाम ने धूमधाम से मनाया। इस सालाना मेले में हजारों की तादाद में हिस्सा लेकर वहां खुसूसी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते यह मेला सिर्फ मुकामी लोगों ने मनाया। ये जो मेला है भलोनबीर का मेला, ये बहुत प्राचीन मेला है। ये बड़ी पुरानी परंपराएं हैं, हमारे बुजुर्गों से ये चलता आ रहा है। ये भाईचारे का प्रतीक है। आज के दिन यहाँ पे हमारे सारे जो भाईचारे के लोग होते हैं, 2-4 गांव के लोग होते हैं, विलेजों के लोग होते हैं, वो एक जगह पे आते हैं। और इस बार कोविड-19 को देखते हुए थोड़ा यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया और लोगों ने मास्क वगैरह लगाया। उतना ज्यादा रश तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से हमने ये मेला जो है ऑर्गेनाइज किया। और ये जो मेला है, ये जो बीर छो है हमारा, उसके साथ में इसका कनेक्शन है, क्योंकि सदियों से ये मेला चलता आ रहा है। यहाँ से चेले जो है बीर छो के पास जाते हैं। और ये जो मेला है, ये सबसे बड़ी मैं एक ही बात बताऊंगा कि ये भाईचारे का प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत। ये मेला जो है ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, तो ये मेला जो है बुजुर्गों की देन है। ये सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा आगे। और ये मेला जो है ये यहाँ से जो है जितने भी हमारे चेले वगैरह हैं वो यहाँ से भेजा जाते हैं, वहाँ पर मेला लगता है। और जो हमारा बीर छो है,
तो ये उसके नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ से भी जो है जब चेले भेजा में जाते हैं और वहाँ से वीर छो में जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं और ये मेला जो है वो लगता है। तो ये मेला जो है ये बहुत यानी कि आपको ये बताऊं कि ये मेला हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बल्कि स्टेट में इसकी मान्यता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में हिस्सा लेने की गर्ज से श्रीनगर से जम्मू जाने वाले उम्मीदवारों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन खोली गई है, जिसके तहत सड़क बंद होने की सूरत में इन उम्मीदवारों को जम्मू रवाना करने का बंदोबस्त किया जाएगा। रामबन पुलिस ने कहा है कि सड़क बंद होने या रास्ता पर ट्रैफिक जाम होने की सूरत में उम्मीदवार पुलिस कंट्रोल रूम रामबन से राब्ता कर सकते हैं। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि नीट एस्पिरेंट्स जो हैं उनको श्रीनगर से जम्मू ट्रैवल करने में हाईवे पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई है। जो भी नीट एस्पिरेंट श्रीनगर से जम्मू ट्रैवल करना चाहता है इन कमिंग 2-3 डेज, मैंने अपने ऑफिसर्स के नंबर सर्कुलेट किए हैं। जहाँ पे भी उनको कोई प्रॉब्लम आएगी काइंडली आप इन नंबर्स पे डायल करें। दीज ऑफिसर्स विल बी देयर टू हेल्प यू। अगर कहीं पे कोई लैंडस्लाइड होगी, हमने हर जगह पे मशीनरी रखी होगी, उसको इमीडिएटली क्लियर किया जाएगा। हमारे ऑफिसर्स हाईवे पे जगह जगह मौजूद होंगे। किसी को अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आएगी, हमारे ऑफिसर्स फैसिलिटेट करेंगे उनका ट्रैवल जम्मू के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।